नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए, भारत का असली रिश्ता किससे है? जमीन से या फिर समंदर से? आज हम इसी बदलते रिश्ते की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि भारत की समुद्री नीति कैसे एक बिल्कुल नया मोड़ ले रही है। चलिए इसी पर एक गहरी नजर डालते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जिसने सदियों से भारत की पहचान को गढ़ा है। हमेशा से हमारा ध्यान कहाँ रहा है? उत्तर में खड़े उन ऊंचे ऊंचे शक्तिशाली हिमालय पर क्या कहानी बस इतनी ही है? हाँ, बिल्कुल। अब जो जवाब है ना, वो बदल रहा है। अब फोकस जमीन से हटकर सीधा समंदर की तरफ जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक ऐसी क्रांति है जो भारत की पहचान और उसकी ताकत दोनों को फिर से लिख रही है। तो ये जो पूरी पड़ताल है, ये जो पूरी कहानी है इस बदलाव की, ये हमने ली है द राउटलेज हैंडबुक ऑफ मैरीटाइम इंडिया से। ये किताब भारत के समुद्री इतिहास और हिंद महासागर में उसकी बदलती भूमिका का बहुत ही गहरा विश्लेषण करती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत, जिसके पास इतनी इतनी लंबी तटरेखा है, उसने अपने महासागर को इतने लंबे समय तक एक तरह से नजरअंदाजी कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स है। एक तरफ तो हिमालय हैं, जिन्होंने हमेशा से देश को परिभाषित किया, तो वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर है, जो आप सोचिए हमेशा से व्यापार के लिए, हमारी संस्कृति के फैलाव के लिए और यहाँ तक कि आक्रमणकारियों के लिए भी एक बहुत जरूरी रास्ता रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत की किस्मत तो हमेशा से ही समुद्र से जुड़ी रही है। तो सवाल उठता है कि फिर ये समुद्री उपेक्षा का दौर आया कैसे, और फिर भारत ने अपनी सोच को आखिर बदला कैसे? आपको पता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समुद्र के इस महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने तो चेतावनी भी दी थी कि हिंद महासागर पर जिसका नियंत्रण होगा, भारत की आजादी उसी के हाथ में होगी। कितनी बड़ी बात है ये। भारत की जो समुद्री सोच है ना, उसका सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। देखिए, प्राचीन काल में हमारे पास चोल साम्राज्य जैसी जबरदस्त समुद्री ताकतें थीं, लेकिन फिर आजादी के बाद हमारा सारा ध्यान जमीनी सीमाओं पर चला गया और समुद्र कहीं पीछे छूट गया। और फिर 1980 के दशक के बीच में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव शुरू हुआ। और बस यही वो मोड़ है जो हमें सीधे आज के भारत की नई समुद्री रणनीति पर ले आता है। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव। भारत अब हिंद महासागर में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, किनारे पर खड़ा देख नहीं रहा है। नहीं, अब वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पक्की करने की सक्रिय जिम्मेदारी ले रहा है, चाहे वो समुद्री डाकुओं से निपटना हो या फिर किसी प्राकृतिक आपदा में मदद पहुंचाना हो। समझिए, ये एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। लेकिन जाहिर है, ये जो नई भूमिका है, ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें शक्ति का खेल भी है, साझेदारियों की जरूरत भी है और रास्ते में कई खतरे भी हैं। तो इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत क्या कर रहा है? वो लाइक माइंडेड यानी समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन बना रहा है, एक तरह का संगम बना रहा है। इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी वैश्विक शक्तियां तो हैं ही, साथ में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हमारे बेहद जरूरी पड़ोसी देश भी शामिल हैं। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में है सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती, और वो है चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और जिसे एक्सपर्ट्स जीरो सम गेम कहते हैं, मतलब एक ऐसी सोच जहां एक का फायदा दूसरे का सीधा सीधा नुकसान है, उसका मुकाबला करना भारत की समुद्री रणनीति का एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य बन गया है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ बाहरी चुनौतियों की नहीं है। कुछ आंतरिक खतरे भी हैं जो इस पूरी प्रगति को रोक सकते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, कभी-कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और दूसरे वैश्विक संकटों की वजह से हमारा जो रणनीतिक फोकस है, उसका भटक जाना। ये सब वो चीजें हैं जो भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को कमजोर कर सकती। अब अंत में चलिए भविष्य की ओर देखते हैं। जो पारंपरिक भू राजनीति है, उससे आगे बढ़कर समुद्र से जुड़ी नई चुनौतियां और नए अवसर कौन से हैं? देखिए, भविष्य की जो समुद्री सुरक्षा है ना, वो सिर्फ नौसेना और बड़े बड़े जंगी जहाजों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। अब इसमें ब्लू इकोनॉमी भी शामिल है, यानी समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करके देश का आर्थिक विकास करना, लेकिन सस्टेनेबली। फिर है अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस या UDA,
मतलब समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, उस हर गतिविधि पर पैनी नजर रखना। और हाँ, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सुरक्षा, ये भी एक नई और बहुत ही जटिल चुनौती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत की ये नई और महत्वाकांक्षी समुद्री रणनीति भविष्य की इन नई और कहीं ज्यादा जटिल चुनौतियों का सामना कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।